चाय की तरह चाहा था उसे मुर्शिद, उसने बिस्किट की तरह डुबो दिया मुझे। पिछली रात तो कंवारेपन की हद ही हो गई। बच्चे ख्वाब में आए और कहने लगे, अब्बा कोई लबी या नहीं। हमारे मुल्क में 3 चीजें बेकार है, सीट बेल्ट, ट्रैफिक सिग्नल्स और दरमियान वाली औलाद। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मोहब्बत में 3 नुक्ते क्यों होते हैं? काफी देर सोचने के बाद बोले, तुम इंग्लिश में लिख लेना, मेरा दिमाग खराब ना कर। जब दामाद CNW या NH में हो, फिर ससुराल वालों का इतना तो हक बनता है ना। भाई जब तक मेरी शादी नहीं होगी मैं किसी और की भी होने नहीं दूंगा। सर्दी ने तय किसी दिन नहीं, इन साहब का दर्द भरा एहतिजाज। वो कहती है मैं तुम्हारे घर को जन्नत बना दूंगी, और बनाना उसे दाल चावल भी नहीं आते। अगर बराबरी की बात की जाए तो औरत कभी भी मर्द की तरह एक सूट 10 शादियों में पहनकर नहीं जा सकती। आहो जी। दोस्तों, जो भी फ्रूट लाओ उसे छुरी से काट कर खाओ, दांतों से नहीं, वरना कुछ ऐसा अंजाम हो सकता है आपका भी। होशियार, खबरदार। कोल्ड ड्रिंक ना पिलाने पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। भाइयों दोस्तों, मैं भी कह देती हूँ, दोस्तों को खिलाते पिलाते रहना चाहिए। हाँ जी। एक दिन आर्या भाटा मेरी गर्लफ्रेंड गिन रहे थे, तब उन्होंने 0 की खोज कर डाली। जब कोई औरत रोती है तो सब औरतें उसकी गमगुसार बन जाती है, उसका गम बांटने के लिए नहीं, बल्कि मछली गल यानी कि अंदरूनी कहानी जानने के लिए। कुछ इस तरह से डूबी हूँ तेरी याद के समंदर में, मछलियाँ भी पूछ रही है, नवी आई है सुनिए। भाई अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस अम्मी के लिए एक दामाद चाहिए। आहो जी। आज अपनी आवाज में सॉन्ग रिकॉर्ड करके सुना। अंतर आत्मा ने कहा, ऐसी हरकत दोबारा कभी मत करना। लोग कहते हैं प्यार मुश्किल है, और टीचर कहती है जो चीज मुश्किल लगे उसे बार बार रिपीट किया करो। जिंदगी का कुछ पता नहीं, सोते वक्त अपनी चैट लिस्ट डिलीट कर लिया करो, वरना लोग कहेंगे मरहूम ऐसे लगते तो नहीं थे। बर्थडे विश करने के लिए 12 बजे तक जागा और वो शुक्रिया भाई कहकर सो गई। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं, इतनी सी बात पर खुश हो जाती है कि आज चावल बने हैं, रोटियां नहीं पकानी पड़ेंगी। हाँ जी। आधी रात को फ्रिज खोलने पर जो चीज मिलती है उसे मायूसी कहते हैं। भाई ये कंवारे सड़ सड़ के मरते हैं और शादीशुदा लड़ लड़ के मरते हैं, क्या बनेगा? बहुत खूबसूरत हो आप, खुद को नजरे बद से बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल ही नहीं, गले में लीमू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। आहो जी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, लेकिन के आगे बंदा बेबस हो जाता है। बताओ जरा, वो कौन सा मुल्क है जहां आसमानी बिजली चमकने से जमीनी बिजली गायब हो जाती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रिश्तेदारों से काम लेने से बेहतर है बंदा अकल से काम ले ले। डियर न्यूटन, सेब गिर गया था तो खा लेते ना, इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कुछ लोग एग्जाम में इतने बिजी हैं कि रोज डीपी और पोस्ट चेंज करके बताते हैं कि डिस्टर्ब ना करें हमें। आहो जी। अगर मोहब्बत पैसों से खरीदी जाती तो भी मैं सिंगल ही रहता। प्लीज मेरे लिए दुआ करना, पड़ोसन बिरयानी बना रही है, मुझे भी देकर जाए। जब मैं अमीर हो जाऊंगा
सर्दी में नहाने के लिए असिस्टेंट रखूंगा। उसका काम बस मेरी जगह नहाना होगा। आहो जी। हम वो है जो कार्टून देखने की उम्र में खबरें सुनते रहे, क्योंकि रिमोट पापा के हाथ में होता था, और अब खबरें सुनने की उम्र में कार्टून देख रहे हैं, क्योंकि रिमोट बच्चों के हाथ में होता है। उम्र सारी मुर्शिद, मुझे चैन नहीं आ रहा है, मुझे किसी का मुंह तोड़ना है। अक्लमंद आदमी जब कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिलो दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को ज़ेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलू का जायज़ा लेता है, अपने वालिदैन और बहन भाइयों से राय लेता है, और आखिर में करता वही है जो उसकी बीवी कहती है। ओए, तुम परेशान तो नहीं होते ना मेरे रील बेचने से? अगर होते भी हो तो क्या बिगाड़ लोगे मेरा?